हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था अपन ने? बेसिकली लाइफ प्रोसेस जो अपन इससे पहले पढ़ के आए थे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो लेक्चर पहले देख लीजिए। उसमें हमने पूरा पढ़ लिया था, लाइक डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब हमने देख लिया था। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो चीज़ें जो हमारी लाइफ प्रोसेस में इम्पोर्टेंट थी, जो चीज़ें हो रही थी, वो होंगी कैसे, कौन उसे कंट्रोल करेगा, कैसे हमारा खाना ऊपर से नीचे तक डाइजेस्ट हो जाता है अपने आप, हम पकड़ के हाथ डाल के तो करते नहीं है वो चीज़ें, अपने आप कैसे हो जाती है वो चीज़ें। उसके बाद कैसे हम चीज़ें खुद कुछ वॉलेंटरी करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से उठ के वहाँ जाना, लिखना, साइकिल चलाना, सुनना, ये हम वॉलेंटरी कहते हैं। कैसे कुछ चीज़ें इनवॉलेंटरी हो जाती है। इनवॉलेंटरी चीज़ें कैसे होती है? मतलब हमारे कंटिन्यूस हार्ट का पंप होना, हमें भूख लगना, हमें पता चल जाना कि हमारा खाना कब, मतलब हमारा पेट कब भर गया है, ये सब, वॉमिटिंग आना, रस लगना और लूज मोशन करना, ये चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट होती हैं आपस में, कैसे हमारा ब्रेन, हमारे मसल्स वर्क करते हैं साथ में, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले थे। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा देख लिया था, रिफ्लेक्सेस के बारे में देखा था लास्ट क्लास में हमने कि रिफ्लेक्सेस जो होते हैं सडन क्विक एक्शंस होते हैं। हम लाइक वो जो सारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं हमारे, इसीलिए वो बहुत क्विक होता है। ज़्यादा हमारे माइंड को सोचने में टाइम नहीं लगता, हमें पता है हमें यहाँ पे कुछ चीज़ सही लग रही है, कुछ अच्छी लग रही है, हम तुरंत उसको रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमने नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, कैसे इतने सारे नेफ्रॉन्स कनेक्टेड होते हैं आपस में, उनके टेंट्रिकल से इंफॉर्मेशन आती है, केमिकल इंफॉर्मेशन सेल बॉडी में मूव होती है, वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन में, एक्सॉन के थ्रू डेंड्रिकल्स में जाती है, लास्ट में एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग्स में जाती है, फिर वहाँ से नेक्स्ट नेफ्रॉन चालू हो जाता है, तो इसलिए फिर वहाँ से वो फिर इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन वेंट्रिकल्स में जाता है। जैसे चेन चलती रहती है। चेन खत्म कब होती है? जब उस टिश्यूज, उस मसल्स के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है जहां उसे पहुंचनी चाहिए। ठीक है, आज जो हम है छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से समझ जाना, ह्यूमन ब्रेन। इसका डायग्राम अगर आपके पास बुक हो तो बहुत अच्छी बात है, जो बहुत डिफिकल्ट है और एग्जाम में ऐसा आता भी नहीं है, बट सिर्फ 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, उसको भी ज़्यादा कुछ खास नहीं, वो अजीब सा इंटरेस्टिंग जैसे ही बनता है अंदर से। लेबलिंग याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन में मैंने देखा है वो लोग बना देते हैं बैकग्राउंड, मतलब पेपर पे बना आता है, उसका वो लोग क्वेश्चन मतलब लेबल करने के लिए पूछ देते हैं, तो लेबलिंग पता होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन ब्रेन, या जो हम कर रहे थे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, अभी एक बार रिवाइज कर लेना, पिछला पुराना वीडियो पॉज करके यहीं से, ताकि थोड़ा कनेक्टिविटी बैठ जाए। ऑलराइट, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, आपके चैप्टर से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, प्लीज मेल में आप पूछ सकते हैं, मेल करके आई विल आंसर यू गाइस। एंड होमवर्क जो मैं दे रही थी, इससे पहले वाले चैप्टर के ब्लू क्वेश्चंस जो थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, नोट्स थे, वो भी आप मुझे यहाँ इस मेल पे भेजना चालू कर दीजिए। ठीक है, आई होप आपने कॉपी वॉपी निकाली होगी, लेकिन स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन। It consists of it consists of the human brain consists of two nervous system two nervous system कौन सी है? इसी फॉर्म में लिख लेना, अच्छा है ना, कुछ के तो कौन से कॉपी में लिखा है किसी को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आ जाएगा हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आ जाएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
दूसरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थोड़ा चेक करें पेरिफेरल है तो PERIPHERAL पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है बेसिकली जो ब्रेन से जो नर्व कनेक्टेड होती है वो कंसिस्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है वो ये कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो लिखेंगे लिखिए होगा आपने, तो ये कंसिस्ट करती है फर्स्ट कार्नियल नर्व, CARNIAL कार्नियल नर्व arising from brain. Second, spinal nerve arising from spinal cord. तो बेसिकली जो है ये हमारी जो नर्व है वो कनेक्ट करती है, ये ब्रेन से जो ब्रेन नर्व निकलती है वो कनेक्ट करते हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड से जो होती है स्पाइनल नर्व वो कंसिस्ट करता है। ठीक है, ये दो पॉइंट लिखेंगे, उसका अपन प्रॉपर ब्रेन को लिखना स्टार्ट करेंगे। ये अगर देखने आ रहा हो तो ये PHERAL। ठीक है, लिख लिया होगा ये तो, मतलब लिख लेना छोटा सा ही रहेगा नर्वस सिस्टम के बारे में। हाँ, ब्रेन के बारे में लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ब्रेन कंसिस्ट ऑफ three main region, forebrain ऊपर वाला पार्ट, सामने वाला पार्ट, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो फोरहेड वाला पार्ट होता है हमारा, सामने वाला पार्ट होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन मतलब पीछे का, और लास्ट में जो यहाँ पे पीछे होता है वो होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, अगर तो बेसिकली क्या है मेन कंसिस्ट, मतलब और भी इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो अलग होता है, बट मेजरली ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है इसमें, अब मैं लिखने बस बता रही हूँ, अभी फोर ब्रेन तो हम बहुत चीज़ लिखने वाले हैं। फोर ब्रेन जो ये सारी वॉलेंटरी चीजें होती हैं उसको कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ये दोनों इनवॉलेंटरी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अब वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी चीज़ें मतलब क्या, जैसे मैंने कहा अभी जो आप सुन रहे हैं, अभी आप लिखेंगे वो वॉलेंटरी लिखेंगे, अपन जो साइकिल चलाएंगे वो वॉलेंटरी चलाएंगे, खाना खाएंगे वो वॉलेंटरी होंगी चीज़ें, हम खड़े कैसे रहेंगे, हम बैठेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें, हम क्या सोचेंगे, थिंकिंग प्रोसेस भी वो करता है, कंसिस्ट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस हो गई। हमारी मेमोरी जो चीज़ हमें याद रहती है, जैसे कोई आंसर हो गया, कोई टॉपिक हो गया, कोई बात हो गई, किसी से कही थी उसने नहीं कही थी, उसने कही थी, सारी बातें याद रखने का काम किसका होता है, फोर ब्रेन का। ठीक है, और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का काम करता है इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन मतलब क्या, जैसे
फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, जो ईसोफेगस जो अपने पढ़ा, ईसोफेगस जैसे वो स्टमक लिवर सारा पॉइंट से वहाँ सब जो खाना जाता है, तो वो सारा काम कौन करता है हमारे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। सेकेंड थिंग हो जाएगी लाइक हार्ट, मतलब हार्ट बीट से पंपिंग ऑफ ब्लड करना, आईज का ब्लिंकिंग ऑफ आईज, तो ये सारे काम कौन करते हैं मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले ये लिखना है द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन रीजन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इसके बाद अपन आप हेडिंग डाल दो फोर ब्रेन की, अपन फोर ब्रेन के बारे में लिखेंगे। So we're gonna write about forebrain. It is complex and specialized part of brain, consists of cerebrum, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो हम वॉलेंट्री करते हैं, जो हमको बोलते हैं लोग करने के लिए, जो हम करते हैं वो सारी चीज फोरब्रेन के थ्रू होती है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस लिख लेंगे। फंक्शंस लिखेंगे फोरब्रेन के, पॉइंट वाइज लिखेंगे, इट विल इजी टू रिमेम्बर। सबसे पहले फर्स्ट थिंकिंग प्रोसेस होती है हमारी, इट regulates thinking process of the body. It regulates thinking process of the body. जब हम सोचते हैं, जब हम सोचेंगे करने हैं, वो सारा कुछ ये कंट्रोल करता है। सेकेंड लिखेंगे इसका, सेकेंड पॉइंट जो मेन इसका काम है, डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस। याद रखने वाले पॉइंट इसमें यही है, लाइक थिंकिंग पावर प्रोसेस, वॉलंटरी एक्शंस। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था मेमोरी, स्टोर पार्ट है, सोचेगा यही पार्ट ही है जो सोचेगा, तो ये पार्ट उसको स्टोर भी करेगा। तो थर्ड पॉइंट ये है, इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन, दैट इज मेमोरी। तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करना भी इसी का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, it associates the center of hunger, इस पॉइंट में मतलब क्या, जो हमें पता चले कि हमें अब भूख लग रही है, अभी हम खाना खाना है, स्टमक इज फुल या स्टमक इज एम्प्टी, तो वो सारा जो इंफॉर्मेशन कहाँ से हमें पता चलती है, फोरब्रेन से पता चलती है। ठीक है, एंड लास्ट फिफ्थ पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, अब जब ये सारा काम वो कर रही है, जब सब कुछ वॉलंटरी जो भी चीजें हमको कंट्रोल करना है, तो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को चाहिए होगी ना। मतलब क्या, जैसे मेरी फोरब्रेन को पता है, अब मेरी बॉडी को पता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे भूख लग रही है, ठीक है, मेरा स्टमक खाली है,
तो इन्फॉर्मेशन स्टमक से फोर ब्रेन तक पहुंचाने का काम, स्टमक से हमारी सोचने तक थिंकिंग प्रोसेस तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? फोर ब्रेन करेगा। यही कलेक्ट करता है सारी सेंसरी, जो भी सेंसर होते हैं सारी इंफॉर्मेशन को, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट यही है, रिसीव इट receives sensory information, from the different parts, parts of the body and integrate it accordingly। मतलब क्या, इंफॉर्मेशन सारी रिसीव करता है और उसी के साथ में जैसे बॉडी को बिहेव करना चाहिए, जैसे बॉडी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसमें ही हेल्प करता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट था ये फोर ब्रेन। मिड ब्रेन का तो है नहीं, बीच में बस थोड़ा सा एक काम उसका, ये इन्वॉल्वरी एक्शन को कंट्रोल करना काम होता है। उसके बाद हिंड ब्रेन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अच्छा पॉइंट वाइज लिखना इजी रहता है, थोड़ा इसी को ग्रामर और यूज करके आप इसी पॉइंट्स को और ही बढ़ा सकते हो। मतलब जस्ट पॉइंटर्स लिखवा रहे ताकि एग्जाम के टाइम पे अगर रिविजन के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, लिखने जैसे मैं स्क्रीन पे रहती हूँ। आई होप फोर ब्रेन हो गया होगा। अब फिर जो मैम लिखेंगे हम मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, इट्स ब्रिज है ये दोनों के बीच का, फोर ब्रेन के और हिंड ब्रेन के बीच का। तो उसका क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन को बस कंट्रोल करना, वही। ठीक है, तो ये है अपन बस, इट कंट्रोल्स involuntary actions of the body like changes of the pupil size। pupil क्या होता है? आई पढ़ा हुआ किसी ने, तो आई के बीच में जो ब्लैक पोर्शन होता है ना, जब अपन सूरज को देखते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है सन के, तो वो छोटा हो जाता है, मतलब इट श्रिंक्स बिकॉज ऑफ द हीट एंड सेंसेशन। जब नॉर्मल तो ना बड़ा रहता है, तो जो साइज को कंट्रोल करना वो कौन करता है? मिड ब्रेन। ठीक है, इतना ही, ज़्यादा नहीं है। मिड ब्रेन थोड़ा बड़ा है, मिड लिख लो, सॉरी, हाँ मिड ब्रेन। और अगर लिखना हो उसमें तो एक और लिख सकते हैं, लाइक प्यूपल साइज को कंट्रोल करता है, बीटिंग ऑफ हार्ट, बीट्स होती है, ये बीटिंग ऑफ
बहुत गलत सेंटेंस है, बहुत गलत चीज़ है। हार्ट बीट, हार्ट बीट्स को ये कंट्रोल करता है, ये मेंटेन का काम है। हो गया होगा तो छोटा सा था। लास्ट लिखेंगे अपन हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या करता है, जो हमारी बॉडी का पॉस्चर कंट्रोल करना है। अगर आपने जैसे डांसर्स वगैरह जो होते हैं उनकी बॉडी का पॉस्चर बहुत स्टिफ होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वहीं कोई क्लमजी या क्रेजी लोग होते हैं, लेजी और लाइक सिट लाइक दिस, जैसे आप स्कूल में अपन कहते हैं ना, टीचर चिल्लाती है सीधे बैठो, बैकबोन सीधे रखो, तो ये सब कंट्रोल करता है हिंड ब्रेन। इसी के साथ साथ अगर ये सुना होगा या घर में देखा होगा या किसी के साथ भी हुआ होगा, ट्रैवल करते हैं हम गाड़ी में, गाड़ी में मतलब क्या, लॉन्ग ड्राइव या फिर बसेस में, ट्रेन में, कार्स में, तो वॉमिटिंग वाला सेंसेशन होता है, सफोकेशन ऐसा होता है, सफोकेट हो रही है बॉडी, वॉमिट आने लगती है, ठीक है। तो उसका रीजन भी हमारे हिंड ब्रेन की वजह से होता है। क्यों, कैसे, मतलब क्योंकि हमारी बॉडी जब गाड़ी में होती है बहुत देर तक, तो क्या होता है, थोड़ा से वाइब्रेट होते रहता है हिंड ब्रेन। वाइब्रेट मतलब क्या, जब गाड़ी चल रही होती है तो इट्स लाइक हमारी बॉडी हिल रही होती है काफ़ी ज़्यादा, तो हमारे हिंड ब्रेन की जो पार्ट होता है वो भी हिलता रहता है। तो वहाँ से जिसका ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है या कुछ आई गेस सम मिसिंग होता है, तो उनका बहुत ज़्यादा पोर्शन वो मूव कर रहा है, और जब ये पोर्शन मूव कर रहा है इसलिए वो वॉमिटिंग या सफोकेशन वाला फीलिंग आती है, ठीक है। तो वो भी हिंड ब्रेन की वजह से आती है। तो इसके में हम 3 पार्ट्स हैं, जो एक है सेरिबेलम, एक है मेडुला और एक है पॉन्स। मेडुला और पॉन्स बेसिकली सेम है, सेरिबेलम थोड़ा ज़्यादा है, जो मैंने बताया बॉडी का पॉस्चर वगैरह कंट्रोल करता है, वो रीजन। तो इसको पार्ट्स में लिखते हैं, इसका पार्ट्स ही दिया है बुक में भी, किसी के पास आई एम रियली सॉरी एनसीईआरटी हो तो उसमें आप डायग्राम देखना, वहाँ पे हिंड ब्रेन के पास तीनों पॉइंट्स दिया हुआ है, मेडुला, सेरिबेलम एंड पॉन्स। तो वैसे ही इसको लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हिंड ब्रेन का जो फर्स्ट है दैट इज सेरिबेलम, आई गेस डबल ए आता है, मैं चेक कर लेती हूँ, बी, हाँ डबल एल, CEREBELLUM, सेरिबेलम। ये क्या कंट्रोल करता है, पॉस्चर कंट्रोल करता है, जैसे हम किस तरीके से बैठेंगे, खड़े होंगे, ये सब कंट्रोल्स। मेरी ब्लू पेन कोई नहीं चल रहा, controls posture of the body, control posture, balance of the body, posture बैलेंस, हम कैसे खड़े रहेंगे, लाइक बैलेंस करना ना डिफिकल्ट होता है किसी किसी के लिए। एक आपने देखा होगा जो इतनी सी रोप पे चलते हैं उनका बैलेंस बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, वो पता है कैसे बैलेंस करना है बॉडी, क्योंकि उनका सेरिबेलम या फिर जो ये पार्ट होता है ब्रेन का, उसको अडेप्ट कर लेता है प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो बैलेंस कंट्रोल करता है बॉडी का। और अपन ने उसमें लिखा था वॉलंटरी एक्शंस, इसमें लिखेंगे 4 में, इसी के आगे लिख लो एंड प्रिसिशंस ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस। अब वॉलंटरी एक्शंस क्यों आए यहाँ पे, क्योंकि जो बॉडी पॉस्चर है या बैलेंस है वो वॉलंटरी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए सेरिबेलम जो ऐसे एक पार्ट
वॉलंटरी एक्शन को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट लिखेंगे अपन मेडुला। मेडुला ये है हमारा जो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करती है। तो लिखेंगे एक ही पॉइंट है बस, इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। एग्जाम्पल है वॉमिटिंग। यार किसी को वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में डिफरेंस अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ मैं, जो किसी समझ में आया हो क्या मे बी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में डिफरेंस क्या होता है। वॉलंटरी मतलब जो हम खुद होके कर रहे हैं, खुद होके मतलब क्या, जो भी अगर आप होपफुली लिख रहे हो, जो उसमें मैं बोलना चाहती हूँ, खुद को अपनी बॉडी को कह रहे हो कि मुझे लिखना है, दैट इज वॉलंटरी। वी आर राइडिंग बाइसाइकिल, दैट इज वॉलंटरी। वी आर एक्चुअली सीइंग द वीडियो, दैट इज वॉलंटरी। टाइप करना एवरीथिंग इज वॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लाइक हार्ट का पंप होना, फूड का डाइजेस्ट होना, फूड का एक्सक्रीट होना। वी कैन कंट्रोल इट फॉर सम टाइम। जैसे याद होगा आपने एक्सक्रीशन जब अपन पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था अपन ने क्या, कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो माइंड से कनेक्ट होता है, इसलिए अपन थोड़े टाइम तक अपना यूरिनेशन कंट्रोल कर सकते हैं, बट स्टिल थोड़े टाइम तक, बहुत टाइम तक नहीं कर सकते। दैट इज ऑल इनवॉलंटरी, जो हमारे बॉडी के अंदर अपने आप हो रहे हैं वो सब कौन सा है, इनवॉलंटरी एक्शन। थर्ड लिखेंगे अपन इससे क्या, पॉन्स, EONS, पॉन्स। ये भी सेम छोटा सा ही है, सेम पॉइंट। regulates involuntary actions। एग्जाम्पल इसका लिख लो, कुछ भी लिख लो, मीन्स इनवॉलंटरी एक्शन के बाद आता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस लिख सकते हैं। एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, हाँ, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर लेवल पे होता है रेस्पिरेशन। अपने डिफरेंस पढ़ा था रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग के बीच में, नहीं रिकॉल कर पा रहे तो प्लीज एक बार रिवाइज कर लो। हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, तो उसके लिए हमको अंदर डाल डाल के अपने हाथ को नहीं करना पड़ता है, वो खुद होता रहता है। तो किसकी तरह से होता है, पॉन्स की हेल्प से। ये तो अपना ह्यूमन ब्रेन छोटा सा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड थिन ब्रेन, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इतना लिखोगे बहुत है, ठीक है। अच्छे से बस इसको थोड़ा सा और अंग्रेजी अच्छे से जिसको आती है वो अच्छे से लिख सकता है, जिसको नहीं आती इतना भी लिखोगे तो काफ़ी है। डायग्राम एक बार 2-3 बार देख लेना, बनाने की कोशिश करना। थोड़ा वियर्ड डायग्राम है, इसमें नहीं बता रहा सही से, इसे मैंने बनाया भी ये फालतू कन्वर्ट से अच्छा है, लाइक यू कैन डू इट बेटर देन मी, ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली सी द डायग्राम, बस ठीक है। ह्यूमन ब्रेन हो गया। लास्ट 1-2 टॉपिक और बचा है, बस छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो लिख लेंगे। पहले इसको लिख लो आप, नहीं टॉपिक आज क्लास में नहीं खत्म करते। हो गया होगा ये, ड्रॉप कर देती हूँ मैं इसको। लास्ट 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट छोटे छोटे, 1 पॉइंट थोड़ा सा बड़ा। क्या लिखने वाले हैं इसमें अपन, अब जो हमारा ब्रेन है देखा होगा सॉफ्ट है, अंदर से सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये हमारा ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ट स्ट्रक्चर बाहर से प्रेजेंट होता है। खुद का स्कल देखा होगा कितना ज़्यादा मजबूत होता है, जो स्कल होता है उसको क्या कहते हैं, क्रैनियम। वही इसी के बारे में लिख रहे हैं कि जो ब्रेन होता है वो प्रोटेक्ट कैसे होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो प्रोटेक्ट कैसे होती है। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रेट कॉलम से प्रोटेक्ट होती है, देखो आपने ऐसे हल्की सी प्रिंटेड होती है, लाइक ऐसा कुछ।
ऐसा होता है, एंड देन छोटे छोटे डिस्क प्रेजेंट होते हैं। वर्टिब्रेट्स जिसे कहते हैं, उससे प्रोटेक्ट होती है, और हमारा जो ब्रेन होता है वो कैसे स्कल से, क्रैनियम से प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखेंगे आप। हेडिंग डाल दिया आपका मन करे तो, हाउ टिश्यूज गेट प्रोटेक्टेड, एनसीईआरटी की हेडिंग है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, the brain is filled with fluid present होता है ब्रेन के बीचों बीच, fluid filled balloon, fluid dash filled balloon which helps which helps provides further shock absorber मतलब कि जब इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक कंपल्सिव शॉक्स होते हैं, वो सब इसको कंट्रोल करता है। जो फ्लूइड रहता है वो फर्दर शॉक एब्जॉर्बर दैट इज enclosed मतलब पूरा कवर होता है। ठीक है, दैट इज enclosed by cranium skull। बेसिकली ब्रेन कहाँ से कवर होता है? क्रैनियम। जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी ब्रेन के ऊपर उसे कहते हैं क्रेनियम, स्कल कहते हैं। और क्रेनियम के अंदर फ्लूइड या बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर सारे पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, सारा ब्रेन फोरब्रेन वगैरह ऐसे कलेक्ट होता है। ठीक है, फिर ब्रेन हो गया। सेकेंड पॉइंट, the spinal cord is protected by vertebratal columns होते हैं, उससे प्रोटेक्ट होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये 2 पॉइंट और लिख लो। ये नहीं आता है, vertebratal columns। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो मैं कहा था, ये तो एक पॉइंट हो गया, दोनों कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। लास्ट पॉइंट, अब उसमें क्या लिखने वाले अपन कि जैसे अपन ने लिख दिया कि ब्रेन के जो पार्ट वो ये काम करते हैं, ब्रेन ऐसे प्रोटेक्ट होता है, बट ब्रेन जो होता है वो हमारे मसल से, जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो उसकी एंडिंग जो उनके नर्व जो हमारे मेन मसल से कनेक्टेड होते हैं। तभी जब हमारे लाइक एक मसल को या एक पर्टिकुलर पार्ट को काम करना होता है, तो वो पर्टिकुलर पार्ट को ही ऑर्डर देता है हमारा ब्रेन। मतलब क्या, वैसे मैंने कहा आपको लिखना है, ठीक है, तो आपको लिखना वैसे अपने हाथ से, आपके आईज वर्क करेंगे देखने के लिए, आपके हाथ वर्क करेंगे लिखने के लिए, इवन आपके एयर वर्क करेंगे, ईयर्स होते हैं सुनने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन है वो स्पेसिफिकली इन तीनों चीज़ों को ही ऑर्डर देगा कि आपको इन तीनों चीज़ों को ही काम करना है। दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड द होल बॉडी इज अबाउट। मतलब अगर मुझे लिखना है तो मेरा ब्रेन हमारे लिप्स को ऑर्डर नहीं देगा कि आपको चल के जाओ भैया, आपको चल के आना लिखना है, नहीं। ब्रेन जो है वो स्पेसिफिक पार्ट को ऑर्डर देगा कि आपको इस पार्ट को या इस चीज को मूव करके ये काम करना है। दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेशन इज। कंट्रोल इज डन बाय ब्रेन एंड द होल कोऑर्डिनेशन प्रोसेस इज आल्सो डन बाय ब्रेन through which through all the muscles, the coordination के बीच करना, all the parts, all the